जिस प्रकार से जो प्रेडिक्शन मैंने दिया था कुछ साल पहले, आई थिंक चिट्ठी मीडिया पे दिया था 2021-22 में, कि वेस्ट के अंदर आपको बहुत ही खराब पीरियड आने वाला है वेस्टर्न सिटीजन्स के लिए। और जो मैंने प्रेडिक्शन दिया है वो है नेक्स्ट डिकेड के लिए। सीरीज ऑफ वेस्टर्न आर्टिकल्स talking about how insects and bugs have a huge protein source, and it's kind of normal for human consumption to have those. And this they are relating with climate change, as in making it obligatory for the people to consume it in order to save the climate, which is just simply ridiculous. And they are comparing this with meat consumption, and also the other consumption of edible items. Now we all know that this kind of plantation of media articles increased particularly after the Ukraine war. So we used to see some rare articles before 2021, but since the Ukraine war has started, this kind of articles are like, all over the place in the mainstream media. Now we need to understand that this entire Ukraine script of war, wherein we understand that Ukraine is one of the biggest source of it's like the food basket in terms of the percentage of contribution that it does in terms of food items to the world, particularly the wheat. There are some extreme capitalist trend we have seen where they have purchased a lot many of farmlands, and they are trying to have a communist kind of a rule for the land parcels that they are going to develop into exclusive zones of residence for whoever that they are going to accommodate inside. And not just that, we are also seeing influences on the Western governments via this capitalists who are keen on finishing off farming. और जो खाली जो एलीट लोग होंगे उनको जो है नेचुरल फूड खाने को मिलेगा। बाकी सब वेस्टर्न सिटीजन्स को इंसेक्ट्स फूड और इंसेक्ट्स पाउडर, कॉकरोच मिल्क और ये सब जो चीज़ें होती है, नकली प्रिंटेड आर्टिफिशियल फूड, उस प्रकार की चीज़ें खाने को मिलेंगी। ओके, तो 2021-22 का ये प्रेडिक्शन है। और आज जो अभी जो खबर आ रही है स्पेशली काश पटेल की ऑफिस से आई है, एफबीआई जो डायरेक्टर हैं, और उनका ये कहना है कि कुछ चाइनीज पकड़े गए हैं ऐसे फंगस के साथ जो अमेरिका का पूरा फूड चेन जो है खराब कर देते अगर वो पकड़े नहीं जाते। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो पूरा एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म है जिसमें वो चाहते हैं कि फैमिली टूटे, बर्बाद हो जाए और जितने इंडिविजुअल्स होंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्ट्स वो खरीदेंगे, तो कंपनीज को उतना ज़्यादा प्रॉफिट्स होगा। तो इसमें उन्होंने पहले चरण में क्या किया कि फार्मा इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए वुमन को किचन में से बाहर निकालने के लिए बोला गया, वुमन एम्पावरमेंट करके। तो वुमन एम्पावरमेंट का जो ये वेव चला, क्योंकि वो चाहते थे कि फैक्ट्रीज में लेबर की तरह काम करें एज ए यूनिट ऑफ लेबर। तो जैसे मैन जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वैसे वुमन भी लेबर ही है, तो मजदूरी की तरह उन्हें भी करना चाहिए। तो मैन और वुमन में डिफरेंस क्यों होना चाहिए? जब मैन को लेबर ट्रीट किया जा रहा है तो भाई इनमें क्या मोती जड़े हैं क्या वुमन में? वो भी तो मजदूर बननी चाहिए। तो ये जो है इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने को एजुकेशन वाला क्लासरूम टू जॉब्स मॉडल में बिठाया कि कोई फर्क ही नहीं है हमारे लिए, तुम यूनिट ऑफ लेबर ही हो, सैलरी लो, काम करो। तो इसके अंदर पूरा प्राचीन टाइम से जब ये शुरू हुआ यूरोप में, तो इन्होंने कैसे करके वुमन को चुड़ैल बोन के किचन में से बाहर निकाला पहले। इसलिए चुड़ैल के हर एक कार्टून में आप देखोगे कि वो चुड़ैल जो है वो झाड़ू पे उड़ती है।
कार्टून में ये दिखाया गया कि चुड़ैल जो है झाड़ू पे उड़ती है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये अपना घर साफ रखती है और इतनी स्पीड से काम करती है, मल्टीटास्किंग करती है। और वो चुड़ैल जो होती है वो कुछ पका रही होती है ग्रीन कलर का लिक्विड। ऐसा दिखाया गया वीडियोस में, कार्टून्स में। तो बहुत सारी यूरोप की महिलाओं को जिंदा जलाया गया ये बोलते हुए कि भाई अ, तुम अगर मेडिसिन अगर तुम किचन में बनाओगे तो फार्मा इंडस्ट्री बैठेगी कैसे? तो इन सब वुमन को चुड़ैल बोल के जिंदा जलाया गया और फिर फार्मा इंडस्ट्री की स्थापना हुई। अब जाहिर सी बात है कि अगर वुमन से भी काम कराना है यूनिट ऑफ लेबर ओ तो फिर किचन को कमर्शियलाइज करना पड़ेगा। उसी में से फूड प्रोसेसिंग और फूड इंडस्ट्री का पूरा स्थापना हुआ। और फिर स्वाभाविक से बात है कि भाई अगर मैंने प्रॉफिट करना है तो मैंने ओरिजिनल चीजें थोड़ी खिलानी है लोगों को। हम पागल हो गया हो क्या मैं? तो एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म ये बोल रहा है कि मैं नकली खाना खिलाऊंगा तो मेरे को सस्ता पड़ता है। ओके, तो मैं असली खाना क्यों खिलाऊं? पागल हो गया हूं क्या? सो नकली काजू, नकली घी, नकली ऑयल, नकली बटर, ओके, नकली चीज। तो अगर मैंने सब कुछ नकली खिलाना है तो फिर भाई हेल्थ का ध्यान वुमन भी नहीं रख रही है क्योंकि उसको तो किचन में से निकाल ले गए हैं। फार्मा और फूड इंडस्ट्री तो बन गई, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री का खर्चा कौन निकालेगा? और जो लोग बीमार होंगे उसमें से अब मैं प्रॉफिट कैसे करूं? तो उसी में से इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना हुई, इंश्योरेंस इंडस्ट्री। समझ रहे हैं? तो सिर्फ और सिर्फ वुमन को किचन में से बाहर निकाल के 4-5 इंडस्ट्री स्थापित हो सकती है। समझ रहे हैं? तो ये एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म है जिसमें मुझे बहुत सारा प्रॉफिट कमाना है। तो अब दिक्कत ये है कि भाई वुमन को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन अभी भी लोग जो हैं वो जैसे रूरल एरियाज में अभी भी खेती कर रहे हैं और अ, गौ पालन कर रहे हैं, तो अभी भी असली दूध पी रहे हैं कुछ लोग। तो अब इनके साथ क्या करा जाए? राइट? मैंने नकली फूड तो बना लिया है, प्रिंटेड फूड लेबोरेटरी में मैंने आर्टिफिशियल फूड बना लिया है। अब क्या करें? तो सबसे पहले गाय को हटाना पड़ेगा लोगों के जीवन में से, गौ माता को। तो गौ माता को हटाने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा? जो लोग डेयरी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। मतलब वो जो काम कर रहे हैं उस वो काम करने का कुछ प्रॉफिट बचना नहीं चाहिए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी इंडस्ट्री दोनों को अगर मुझे अटैक करना है तो क्या-क्या किया जा सकता है? अगर तो मैं डीप स्टेट हूँ, तो मैं तो ये सोचूँगा ना कि मैंने वाइल्ड फायर करा देनी है या मैंने बारिश करा देनी है अचानक से फ्लड करा देना है, तो उसका पूरा एग्रीकल्चर तबाह होगा। और फिर भी अगर वो एग्रीकल्चर लैंड अगर मुझे नहीं दे रहा है, तो फिर मैंने कुछ लॉ पास करवा के उसकी सब्सिडीज़ बंद करानी है, फर्टिलाइज़र की। या तो फिर मैंने इनहेरिटेंस टैक्स लगाना है जो यूके में हुआ, या तो मैंने ये बात फैलानी है कि गाय जो है वो बहुत पोल्यूशन करती है, तो गायों को मार डालो। तो ये अलग-अलग तरीके से अगर मैं डीप स्टेट हूँ तो मैं ऐसे सोचूँगा। ओके? तो अगर मुझे ये करना है तो रिप्लेसमेंट्स बनाने पड़ेंगे जिससे मुझे प्रॉफ़िट हो। तो अब मैं इंसेक्ट्स पहले मैंने धीरे-धीरे स्टार्ट किया कि कुछ देश जो है ना वो बेचारे प्रोटीन डेफिशिएंट लोग हैं, इंडिया के, एशिया के। देखो ना यूरोपियन जैसी इनकी हाइट नहीं होती है, स्टंटेड हो जाते हैं बच्चे, इनका न्यूट्रिशन सही नहीं है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल पहले छापने पड़ेंगे, राइट? रिसर्च पेपर्स, पेड रिसर्च पेपर्स, तो मेरा प्रोटीन वाला प्रोडक्ट बिकेगा। वो जो प्रोटीन शेक बनाया या जो भी बनाया मैंने। तो अब फिर क्या है कि उसमें भाई अगर मैं ओरिजिनल प्रोडक्ट्स यूज़ करके मैं ये प्रोटीन पाउडर बना रहा हूँ, तो फिर मेरे को क्या ही प्रॉफ़िट हुआ? मुझे तो बहुत प्रॉफ़िट करना है। तो मुझे बहुत प्रॉफ़िट करना है तो फिर इंसेक्ट्स के पाउडर को प्रोटीन बना देते हैं, उसी में से। तो
अब वो इंसान है कि भाई चिड़िया है, क्या मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? अब वो चिड़िया की तरह खा रहा है इंसेक्ट तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने फिर ये बनाया और फिर गौ माता को भी हटाना है तो फिर कॉकरोच मिल्क बनाना है मैंने, राइट? तो मेरे को ये बोलना पड़ेगा कि भई गायों के साथ तो तुम बहुत अत्याचार कर रहे हो। वैसे ही वो पॉल्यूशन फैलाती है तो उसको मार ही डालना है वैसे भी। तो फिर मैंने ये जो है ये सब करना पड़ता है। तो कॉकरोच मिल्क अगर मुझे फैलाना हो, इंसेक्ट पाउडर फैलाना हो तो मुझे उसे न्यूट्रिशन का एंगल दे के बोलना पड़ेगा भाई तुम्हारी कंट्री में देखो ना किसी में प्रोटीन ही नहीं है। तो प्लीज़ ये खाओ। और फिर जो है धीरे-धीरे जो जो एग्रीकल्चर या डेयरी इंडस्ट्री में है उनको उनका बिज़नेस बंद करा के मुझे एग्रीकल्चर लैंड सारी कब्ज़ा करनी है और फिर जो एलिट होंगे सिर्फ़ वही खाएँगे नेचुरल फूड। बाकी सब जो ये प्रिंटेड आर्टिफ़िशियल फूड लैबोरेटरी में बनेगा, मास स्केल पे, बाकी सब लोग वही खाओ। तुम जीवित रहो, ना रहो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे ही हमने एआई डालना है, वैसे ही तुम्हारे पास जॉब नहीं होंगे, तो वैसे ही तुमको यूनिवर्सल बेसिक इनकम देने की है, राइट? तो ऐसा बोझ हम क्यों झेलें अनप्रोडक्टिव लोगों का? तो आप रहो, ना रहो, हमें क्या फ़र्क पड़े? तो यही कुछ वेस्टर्न सिटीज़न्स के साथ होने वाला है। फिर तो लिखेंगे भी नहीं कि इंसेक्ट्स पाउडर है। उसको कुछ टेक्निकल नाम दे देंगे इंग्रीडिएंट्स में पता भी नहीं लगेगा कि खा लिया, है ना? और फिर बहुत सारे आपको आर्ग्यूमेंट करने के लिए ऐसे लोग छोड़ दिए जाएँगे मार्केट में, एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर्स अ, ये जो सेलिब्रिटीज़ सोशल मीडिया बन के घूमते हैं इन्फ्लुएंसर्स, जो आपको आर्ग्यूमेंट देंगे, वो देखो चाइना वाले तो खाते ही थे ना इंसेक्ट, ये वियतनाम वाले ये वो तो वर्षों से खा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? ऐसी सब आर्ग्यूमेंट करेंगे आपके साथ। पर क्या अमेरिकन बॉडी वो खाने के लिए बनी है? जो ये लोग सेंचुरीज़ से शायद खा रहे हैं, उनकी बॉडी शायद ट्रेन हो चुकी है उसके लिए। तुमको क्यों चिड़िया बना रहे हो अमेरिकन्स को? तो ये हाल जो है कुछ ऐसा ही। तो करार डीप स्टेट रहा है लेकिन चाइनीज़ नेशनल्स पकड़े गए हैं। देखने वाली बात है। पकड़े गए चाइनीज़ नेशनल्स हैं। जब कोविड फैला तब भी सीसीपी लैब वहाँ पे थी। फंडिंग यहाँ से हो रही थी वेस्ट से। बिल्कुल वैसे चाइनीज़ पकड़े गए हैं फंगस के साथ, जो अमेरिका का फूड सप्लाई थ्रेटन कर रही है, ठप करने जाने वाले हैं। समझ रहे हो? कौन करा रहा है? करा किससे रहा है और हेडलाइन में चाइना का नाम आ रहा है। तो कुछ ऐसा ही है। तो बिल्कुल प्रेडिक्शन के हिसाब से जा रहा है तो डोंट बी सरप्राइज्ड। ओके?